अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इनबाउंड लिंकिंग और आउटबाउंड लिंकिंग। तो आज जो है हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसकी जो है वो प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, इनबाउंड लिंक का मतलब, वैसे जो नॉर्मली जो इनबाउंड लिंकिंग का मतलब, इनबाउंड लिंकिंग और इंटरनल लिंकिंग ये दोनों जो है सेम चीज़ है। इनबाउंड लिंक और इंटरनल लिंक जो है ये सेम ही चीज़ है, बस इसको थोड़ा डिफरेंट तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या इसको दूसरे डिफरेंट नेम से तशबीह दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब जो है सेम है। इनबाउंड लिंक हो या इंटरनल लिंक हो, इसका मतलब ये है कि आपने अपनी ही वेबसाइट के अंदर अपनी वेबसाइट के पेजेस को आपस में लिंक किया हुआ हो, या अपनी वेबसाइट के जो आर्टिकल्स हैं पड़े आपके, उनको आपस में जो है वो लिंक किया हो, ताकि जो है वो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट से कहीं और ज्यादा ना जाए। यानी कि कोई अगर यूजर आता है आपकी वेबसाइट पर, आप ही के आर्टिकल के और लिंक्स किसी और आर्टिकल पे शो होते हैं जो कि आप ही की वेबसाइट में है, तो इसका मतलब यह है कि ट्रैफिक भी अच्छा आता है, यानी कि यूजर जो है आप ही की वेबसाइट के सर्कुलेट ही होता रहता है। इसका ये फायदा है। अच्छा, गेटिंग इनबाउंड लिंक टू योर साइट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हाँ जी, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनबाउंड लिंक ना एसईओ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग तो ये करते हैं कि एक से यानी कि बहुत ज़्यादा इनबाउंड लिंक्स दे देते हैं अपने आर्टिकल के अंदर। वेब पेज के अंदर तो खैर नहीं, उनको तो किसी और तरह लिंक करते हैं। अपने आर्टिकल के अंदर ना, यानी कि अपने वेब पेज के अंदर भी चलो कंसीडर कर लें। वैसे अपने आर्टिकल के अंदर जो है वो एक से काफ़ी ज़्यादा जो है वो ना लिंक्स प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि हम जो ट्रैफिक आता है ना वो कहीं और ना जाए, अपनी ही वेबसाइट पर जो है वो घूमता रहे। बस इसको सिंपल वर्ड में मैं यही कहूँगा, इसका ये मतलब है दैट यू डू फॉर जनरेटिंग ट्रैफिक टू योर साइट। हाँ, कि आप ही की वेबसाइट पर जो है आपका ट्रैफिक जो आता है, आपका यूजर जो आता है वो आप ही की वेबसाइट पर रहे। इनबाउंड लिंकिंग का ना ये मतलब है। इसमें आपको जो है एक अच्छा सा प्रॉपर सा एंकर टैग सिलेक्ट करना होता है। इट हेल्प टू गेट योर साइट लिस्टेड इन द सर्च इंजन। इसका ये फायदा है कि ना आप अपनी वेबसाइट को ना सर्च इंजन में जो है लिस्ट कर सकते हैं इनबाउंड लिंकिंग की मदद से ना। इट हेल्प टू बूस्ट योर पोजीशन। इसका ये भी फायदा है कि आप जो सर्च इंजन में अपनी वेबसाइट को बूस्ट भी कर सकते हैं। एक तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी वेबसाइट को जो है वो बूस्ट भी कर सकते हैं। इनबाउंड लिंकिंग का जो है वो ये फायदा है। तो पहले जो हमने जो दो कोटेशंस पर, इसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। गेटिंग इनबाउंड लिंक टू योर वेबसाइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन डू फॉर जनरेटिंग ट्रैफिक टू योर साइट। आप जो है अपनी वेबसाइट पर, यानी कि लेट्स सपोज आपका वेब पेज है, उसमें जो है आपने ना आर्टिकल आपने कुछ लिखा हुआ है, आप उसको आर्टिकल समझ लें, यानी कि कोई पोस्ट जनरेट की, कोई पोस्ट बनाई है आपने, उसमें आपने समझे कि डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आपने एक पोस्ट लिखी है, या कोई सर्विसेज के ऊपर कंस्ट्रक्शन बेस है, तो आपने क्या आपका जो कंटेंट है ना, और भी आपने बहुत सारे पोस्ट उसके ऊपर बनाई है, तो आप जो है आपस में ही पोस्ट को लिंक कर दें, या अपने ही वेबसाइट के पेज की सर्विसेज को लिंक कर दें, या अपने वेबसाइट के होम पेज को आपस इस तरह से लिंक कर दें कि ट्रैफिक जो है वो सर्कुलेट होता रहे। अगर कोई यूजर आता है, कोई यानी कि यूजर आता है आपके साइट पर और वो रीड करता है कि आपने अच्छा ये लिखा हुआ है, फॉर्मेटिंग वगैरह जो मैंने कल समझाई थी कि प्रॉपर फॉर्मेटिंग हो। H2 टैग मोस्टली यूज होता है। H1 जो होता है ना वो सिर्फ टाइटल के लिए होता है, वो बाय डिफॉल्ट होता है वर्डप्रेस के अंदर। तो बाय डिफॉल्ट जहाँ पर आप टाइटल लिखते हैं ना वो H1 ही होता है। उस और जगह पे जो है वो H2 और H3 यानी कि सब हेडिंग्स में यूज होता है। H4 5 ये यूज नहीं होता, इसका कोई फायदा भी नहीं है, ना ही एसईओ रैंकिंग में इसका कोई बेनिफिट है। H4 H5 H6 वैसे तो H6 तक ही होता है, लेकिन इनका कोई फायदा नहीं है। H2 जो है वो बहुत यूज होता है सब हेडिंग्स के लिए, और उससे ज्यादा सिंप्लीफाई करें तो सब हेडिंग के लिए जो है वो H3 यूज होता है। तो ये एसईओ में बहुत जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हेडिंग्स ना। चलिए हम दोबारा वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। इनबाउंड लिंक दैट यू कैन डू फॉर जनरेटिंग ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, कि आप जो है अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक को लाने के लिए, देखिए आप हमारी वेबसाइट के ऊपर ही ट्रैफिक रहे, कहीं और ना जाए, तो उसके लिए आप इनबाउंड लिंक्स जो है वो यूज करते हैं। ये जो है सर्च इंजन में भी बहुत यूज होता है। अगर आपकी वेबसाइट के आपस में लिंकिंग है, आपकी वेबसाइट जो है सर्च इंजन में बेहतर परफॉर्म करेगी। जाहिर सी बात है, अगर आपका कंटेंट आपस में लिंक है और वो रैंक हो रहा है, कीवर्ड्स भी उसमें दिए हुए हैं। इसमें इनबाउंड लिंकिंग्स में और आउटबाउंड लिंकिंग्स में वो तो फिर हम डिस्कस करते हैं। इनबाउंड लिंकिंग्स में आपको प्रॉपर जो है ना वो एंकर टेक्स्ट सिलेक्ट करना पड़ता है। ये एंकर टेक्स्ट को हम अभी ब्रीफली डिस्कस करते हैं। व्हाट इज एंकर टेक्स्ट और ये क्या है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, इट हेल्प टू बूस्ट योर पोजीशन इन द सर्च इंजन। ये जो है आपको ना अपनी सर्च इंजन में ना पोजीशन जो होती है ना, आप उसको बूस्ट करने के लिए जो है वो यूज होता है।
कि इनबाउंड लिंक्स ना कि आपकी जो पोजीशन है ना ज़्यादा बेहतर हो जाती है सर्च इंजन के पर्सपेक्टिव में। इट हैड टू बिल्ड स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ ट्रैफिक टू योर साइट। या स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ ट्रैफिक जो है ना, यानी कि अगर 10 लोगों ने आपका आर्टिकल के ऊपर क्लिक किया, वेबसाइट जब उसने सर्च किया ना, जैसे क्या नाम है, यहाँ पे मैं कुछ क्वेरी सर्च करता हूँ, ये ऑन पेज एसईओ लिख देंगे इसको, ये मैंने सर्च किया, 10 लोगों ने, यानी ऐसी आपकी वेबसाइट है, इसके ऊपर क्लिक किया। अब अगर लिंक वो देखेंगे ना आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो मिनिमम भी ना समझें कि 5 तो या 7 तो वो जो रहेंगे ना इंटरेक्शन में, वो रीड करेंगे, वो पढ़ेंगे, उसमें से 4 या 5 उसका है वो जो है वो उनका नॉलेज में ज़्यादा वो इन्हांसमेंट चाहेंगे, तो वो उस लिंक के ऊपर क्लिक करके ना दूसरे पोस्ट के ऊपर आपके ऊपर पहुंच जाएंगे। तो ये जो इनबाउंड लिंक है ना, ये स्मॉल बिट स्ट्रीम है ऑफ ट्रैफिक जनरेशन के लिए। लिंक टू योर साइट आर नॉर्मली गिवन but also giving a link from the site to other one। अच्छा, आपकी जो साइट पर जो है लिंक गिवन होता है ना, by also give a link from the site to other one, यानी कि दूसरी साइट्स पर भी जो है वो लिंक्स जो होते गिवन होते हैं, वो भी इतना ही इंपॉर्टेंस होती है। These are also reciprocal link और लिंक स्वैप, रेसिप्रोकल लिंक्स भी होते हैं, लिंक स्वैप्स भी होते हैं, इंटरनल लिंक्स भी होते हैं, इनबाउंड लिंक्स भी होते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया। एंड नेचुरली देयर आर अ फ्यू सर्विसेज अवेलेबल टू ऑटोमेट द लिंक समहाउ। Some of these services will automatically add the link to your site, and the other services, once your link request is approved, then some software to be installed on your site। अच्छा, ये और चीज़ बता रहा है, ये ना सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो बता रहा है, एक है ना कि some of these services will automatically add the link to your site। क्या ऐसे होता तो ऑटोमेटिकली ऐड है इनबाउंड लिंक, इसका जो है एक कोड होता है वर्डप्रेस में, तो ये की के थ्रू जो है, एक की होती है, उसके थ्रू जो है इनबाउंड लिंक्स जो है आपके एंकर टेक्स्ट के साथ जो होता है वो सिलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इसने सॉफ्टवेयर का वैसे मेंशन किया, देख लेते हैं। सम विल सिंपली पॉइंट यू टू साइट विच डू यू लिंक स्वैप एंड वी आर इंटरेस्टेड इन हेयरिंग फ्रॉम यू। सम विल सिंपली पॉइंट यू टू साइट्स, यानी कि आप अपने साइट्स को जो पॉइंट्स करते हैं, विच डू यू यूज लिंक स्वैप एंड यू आर इंटरेस्टेड इन हेयरिंग फ्रॉम यू, जो है आप अपने से जो है इसमें दिलचस्पी जाहिर करते हैं कि इनबाउंड लिंकिंग्स में ना। अच्छा, ये इनबाउंड लिंक का तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना, ये उसमें जो है उसमें ये दूसरी चीज़ को उसमें ले ये जो है एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है ना वो जस्ट इनबाउंड लिंक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया ना। तो अब जो है वो हम आउटबाउंड लिंक्स डिस्कस करें। आपको आवाज़ तो आ रही है ना मेरी? जी सर, जी सर। अच्छा, आउटबाउंड लिंक्स के बारे में ना मैं आपको जस्ट ना वो बता देता हूँ, उसके बाद जो हम प्रैक्टिकल करते हैं। आउटबाउंड लिंक्स, ये जो है इसकी डेफिनेशन बेसिक इसका समझ लें, यहीं से ही समझ लें। आउटबाउंड लिंक्स जो वो लिंक्स होते हैं, इनबाउंड लिंक क्या होते हैं कि हमने ना अपनी ही वेबसाइट को आपस में कनेक्ट किया, अपने ही वेब पेजेस को एक दूसरे के साथ लिंक किया है, अपने ही पोस्ट को, उसमें जो आर्टिकल हम लिखेंगे उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है। यानी कि कोई यूजर आता है तो वो हमारे एक पोस्ट पर क्लिक करके हमारी दूसरी पोस्ट पर जाएगा, किसी और की वेबसाइट पर नहीं जाएगा, हमारे एक पेज पर क्लिक करके हमारे ही दूसरे पेज पर जाएगा, किसी और की वेबसाइट पर नहीं जाएगा। यानी आप अपनी ही चीज का आपस में कनेक्शन है। और आउटबाउंड लिंक होता है, आउटबाउंड लिंक जो होता है वो इससे डिफरेंट होता है, यानी कि ऑपोजिट ही हुआ ना, ये वो अपनी ही पोस्ट को आपस में कनेक्ट करना। आउटबाउंड लिंक का मतलब होता है कि अपनी ही वेबसाइट में किसी और वेबसाइट का लिंक दे देना। सपोज अगर आप चाहते हैं कि मैंने एक आर्टिकल लिखा या मेरे पेज में ना कोई इन्फॉर्मेशन है, वैसे लेट्स सपोज कर लें आप इसको, वैसे मोस्टली लोग ना ऐसे करते हैं कि ना अपना आर्टिकल लिख दिया, जैसे विकीपीडिया हो गया ना, कि उसने लिख दिया इन्फॉर्मेशन के लिए, यानी कि ये इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, ये डिस्कवरी की इन्फॉर्मेशन है, ये तो वो ना जहाँ से इन्फॉर्मेशन उन्होंने कंटेंट उठाया होता है ना, उस वेबसाइट का ना लिंक दे देते हैं कि अगर यूज़र को मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो वो उस मेन वेबसाइट पर भी जाकर जो है वो कंटेंट को ना रीड कर ले, इन्फॉर्मेशन गैदर कर ले, जहाँ से जो है हमने कंटेंट जो है लिया है। आउटबाउंड लिंक का मतलब ये होता है कि अपनी वेबसाइट पर किसी थर्ड पार्टी की किसी और वेबसाइट का जो है वो लिंक देना, फॉर द पर्पज ऑफ दैट यूजर विल गेन द नॉलेज फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, कि वो उसको जो नॉलेज चाहिए, उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो गेन कर ले। और वैसे ये देना होता है, एक आउटबाउंड लिंक्स तो मोस्टली आपको देना ही होता है।
योस्ट एसईओ में तो वो देना ही होता है, आगे रैंक मैथ है वो दूसरा प्लगइन है। अच्छा आप अभी इस चीज को ना सोचें, अभी आप ना इसी को देखें, that event that you create on your site and point to other website, क्या आप अपनी वेबसाइट पर क्रिएट करते हैं किसी और की वेबसाइट को पॉइंट करने के लिए, typically as sources or for a deeper dive into a topic you may not cover। मैंने ये अभी आपको बताया, डीपर डाइव इनटू यू आर नॉट कवर, क्या आपने जो है वो टॉपिक कवर ना किया हो, कंप्लीटली आपने टॉपिक कवर ना किया हो। मिसाल के तौर पर अगर आपके वेबसाइट है, अच्छा आपकी वेबसाइट है ना, एक सेकंड यहाँ पर थे ना हम, एक सेकंड वापस आ जाते हैं हम। तो आपने इंफॉर्मेशन दी है दुबई के ना होटल्स की इंफॉर्मेशन दी है। अब किसी ने कंटेंट करना हो या किसी ने बुकिंग करनी हो, आपकी वेबसाइट पर तो नहीं करेगा, आपने जस्ट एक आर्टिकल लिख दिया, पोस्ट लिख दी कि इसकी ये स्पेसिफिकेशंस हैं, ये चीज़ें। किसी ने अगर बुकिंग करनी है, किसी ने वाकई में कंटेंट करना है, तो उनको ओरिजिनल वेबसाइट पर जाना होगा उनकी। तो उस ओरिजिनल वेबसाइट का अगर आप अपने कंटेंट में दे देते हैं ना लिंक, तो इसका मतलब ये आप आउटबाउंड लिंक कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि मजीद इन्फॉर्मेशन जो है यूज़र जो हमारा ट्रैफिक आया है वो ओरिजिनल वेबसाइट पर जाकर जो है वो गैदर कर लें। अनलॉक मोर एसईओ ट्रैफिक, इससे ये होता है ज़्यादा एसईओ ट्रैफिक आती है। अगर किसी और ने आपकी वेबसाइट पर कोई आउटबाउंड लिंक दिया होगा, जैसे अगर आपकी वेबसाइट ब्रांड बन चुकी है तो ऐसे होता है, दूसरे वेबसाइट वाले आपकी वेबसाइट को क्या नाम है आउटबाउंड लिंक देते हैं, आपको शायद पता ना हो, पता ना चले, लेकिन होता है ऐसे। तो उनकी वेबसाइट से आप पर भी क्या नाम है ट्रैफिक आता है। ये नहीं सोचते होते कि हम अपनी वेबसाइट पर किसी और का ट्रैफिक लिंक दे रहे हैं तो कहीं हमारा ट्रैफिक उधर तो नहीं चला जाएगा। ऐसे नहीं होता, बस एक आउटबाउंड लिंक दे दें वो बेस्ट है। इंटरनल लिंक एक से ज्यादा दें। अनलॉक मोर एसईओ ट्रैफिक, सी रियल रिजल्ट, आप रियल रिजल्ट देखें। कंटेंट मार्केटिंग ओवर टीम क्रिएट एपिक कंटेंट दैट विल गेट शेयर, गेट लिंक्स एंड अट्रैक्ट ट्रैफिक। अच्छा ये आउटबाउंड लिंक्स तो आपको समझ आ गया ना, द लिंक फ्रॉम वन पेज ऑन अ वेबसाइट टू अ वेब पेज ऑन अनदर वेबसाइट। हाँ जी, समझ आ गया ना ये चीज आप। अच्छा अब हम जी सर बिल्कुल, इसके साथ जो है ना मेन चीज जो अब वैसे मैं अभी आपको पढ़ा देता हूँ यहाँ से सर्च करके ना, फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे। एंकर टेक्स्ट क्या होता है, व्हाट इज एंकर टेक्स्ट इन एसईओ। एंकर टेक्स्ट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इनबाउंड लिंक और आउटबाउंड लिंक इसके बगैर फेल है अगर आप एंकर टेक्स्ट पर वो ना देना। एंकर टेक्स्ट का मतलब, अच्छा मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ, यहाँ पर यही कुछ लिखा होगा। एंकर टेक्स्ट का मतलब ये है अगर आप जो लिंक दे रहे हैं, अब इनबाउंड लिंक दे रहे हैं, आउटबाउंड लिंक दे रहे हैं, किस चीज़ पर आखिर दे रहे हैं। यानी कि अगर आप ये पोस्ट है ना, ये पोस्ट में आते हैं, यहाँ पर आपको ओपन करके मैं दिखाता हूँ। ये डिजिटल मार्केटिंग का एक पोस्ट है, यानी कि आर्टिकल ही लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग का। थोड़ा ये देखें यहाँ पर, अब यहाँ जाहिर सी बात है हमने इनबाउंड लिंक देना है या आउटबाउंड लिंक देना है हमने, तो हमें ये कंटेंट ही क्या नाम है उठाना पड़ेगा ना। हम कैसे देंगे ऐसे इनबाउंड लिंक, ये कंटेंट मार्केटिंग है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसको कंट्रोल के दिया, कंट्रोल के हमने लिखा ना, तो ये ना यूआरएल पेस्ट का ऑप्शन ओपन होगा, तो कंट्रोल वी देंगे, जो भी हमारा जो हमने कॉपी किया होगा जिस पेज का, जिस भी यूआरएल का, तो नेक्स्ट करेंगे तो हो जाएगा। अब ये कंटेंट मार्केटिंग क्या है, ये एक एंकर टेक्स्ट है, ये ईमेल मार्केटिंग है, इंस्टाग्राम। अच्छा एंकर टेक्स्ट के बारे में मैं यही बता दूं, एंकर टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया ना, जैसे ये कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। अब आप सोचें कि अच्छा मैं ना कंटेंट मार्केटिंग है, इसको मैं एंकर टेक्स्ट देता हूँ किसी जिम की वेबसाइट से, नहीं। इसके ऊपर आप अगर एंकर टेक्स्ट देते हैं ना, लिंक बनाते हैं इनबाउंड लिंक या आउटबाउंड लिंक, तो कंटेंट भी इसी पे ही पॉइंट करना चाहिए। यानी कि जो कंटेंट है ना, अगर कोई यूजर आता है इसके ऊपर क्लिक करता है तो उसको इसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही आगे मिलनी चाहिए, इसी से रिलेटेड कोई पेज हो या इसी से रिलेटेड कोई और आर्टिकल हो जो कंटेंट मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। यूं नहीं करना चाहिए कि लिंक आपने देना है क्या नाम है जिम के ऊपर, और आप यानी कि आपकी वेबसाइट है, आपने जो है लिंक देना जिम के ऊपर, और एंकर टेक्स्ट आप जो सिलेक्ट कर रहे हैं ईमेल मार्केटिंग, नहीं, सेम होना चाहिए। एंकर टेक्स्ट, इसको एंकर टेक्स्ट बोलते हैं ना, ये जो वर्ड है जो हम सिलेक्ट करते हैं ना, इसको एंकर टेक्स्ट ही बोलते हैं। वैसे तो ये टेक्स्ट है, इसके ऊपर हमने अपना लिंक दे दिया तो एंकर टेक्स्ट बन गया। तो एंकर टेक्स्ट वो ही होना चाहिए, उसकी नीश के मुताबिक होना। नीश से मतलब तो आपको पता है ना, जैसे ईमेल मार्केटिंग एक नीश है, कंटेंट मार्केट, तो वही एंकर टेक्स्ट होना चाहिए। एंकर टेक्स्ट जो होता है, मैं फिर बार बार कहूँगा, ये बहुत ही
ट्रिकी है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका एंकर टेक्स्ट अच्छा होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आके कोई वेबसाइट पर आता है, कोई यूजर रीड कर रहा है कि इन्फॉर्मेशन अच्छा ये है, ये इन्फॉर्मेशन है, फिर उसे अच्छा उसने एक लिंक बना हुआ है एक टेक्स्ट के ऊपर ना, टेक्स्ट के ऊपर लिंक बना मतलब एंकर टेक्स्ट हो गया, तो वो कहता है अच्छा इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, मैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन इस चीज के ऊपर ना ले लेता हूँ, ज्यादा नॉलेज मुझे मिल जाएगा, मैं रीड कर लूंगा उसे जाके। ये ना कंटेंट मार्केटिंग का लिंक है, उसके ऊपर लिंक क्लिक करे तो वो आगे लिखे ये जिम के ऊपर है, ये एक्सरसाइज के ऊपर है, ये फिटनेस के ऊपर क्या नाम है, लिंक ओपन हो जाए। नहीं, आपने वही लिंक ही देना है अपने एंकर टेक्स्ट के ऊपर जो रिलेटेड है, अपने टेक्स्ट के ऊपर जो कि रिलेटेड है। ये चीज आपको समझ आ गई है, एंकर टेक्स्ट कितना इंपॉर्टेंट है। इससे जो है वो यूजर जो है एकदम से स्किप कर जाता है, ये कि यार मैंने तो क्लिक इस टेक्स्ट लिंक के ऊपर किया है, जो लिंक बना हुआ है, इन्फॉर्मेशन आगे किसी और चीज के, सवाल गंदम जवाब चना। ये चीज समझ आ गई आपको एंकर टेक्स्ट की? जी सर, बिल्कुल आ गई। अच्छा जो है हम जो है इसको प्रैक्टिकल करते हैं एंकर टेक्स्ट को ना। अच्छा इनबाउंड लिंक और आउटबाउंड लिंक्स को, अच्छा एक सेकंड जरा वेट करें। अच्छा इनबाउंड लिंक्स और आउटबाउंड लिंक्स को ना हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, इनबाउंड लिंक्स और आउटबाउंड लिंक्स ना होते कैसे हैं। अच्छा देखें, पहले तो मैं आपको ना आउटबाउंड लिंक्स जो है वो समझा देता हूँ। आउटबाउंड लिंक्स आपने ना एज ए चीज को इतना उस तरह से नहीं देना, यानी कि ज्यादा उस पर मेहनत नहीं करनी, क्योंकि मेहनत तो करनी है मीन्स के ज्यादा आउटबाउंड लिंक नहीं देना। एक आउटबाउंड लिंक देना, जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग का टेक्स्ट है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल-C से कॉपी किया मैंने इसको। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पर इसको सर्च किया उसी डिजिटल मार्केटिंग वर्ड को, तो यहाँ पर जो वेबसाइट आ रही है ना, मैंने इसको इसका लिंक कॉपी लिंक एड्रेस, ये आपको शो हो रहा है ना, इसको किया मैंने। अच्छा कौन सा था, डिजिटल मार्केटिंग था ना, इसको मैं दोबारा सिलेक्ट किया, कंट्रोल के दबाएं, कंट्रोल के दबाएंगे ना, ये इस तरह से ओपन हो जाएगा, कंट्रोल-V दबा दें, एंटर कर दें, ये आपका आउटबाउंड लिंक बन गया। डिजिटल एंकर टेक्स्ट देखें, डिजिटल मार्केटिंग मैंने सिलेक्ट किया और कंटेंट भी मैंने उससे रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग का ही दिया, डिजिटल मार्केटिंग का ही कंटेंट ओपन होगा, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का पेज ओपन होगा या आर्टिकल ओपन होगा। ये हो गया आउटबाउंड लिंक। अब इनबाउंड लिंक, अच्छा इनबाउंड लिंक हमेशा याद रखना, मैंने वैसे कहता हूँ बार बार, अभी मैंने पहले कहा है कि इनबाउंड लिंक तो होता है आपकी अपनी वेबसाइट का ना भैया, तो आप एक से ज्यादा ही दे दें, 3, 4 या 5 दे दें, अगर ट्रैफिक आएगा तो अपनी वेबसाइट पर ही जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा। इनबाउंड लिंक्स का ये फायदा है, इसको इंटरनल लिंक भी बोलते हैं, आउटबाउंड लिंक्स को एक्सटर्नल लिंक भी बोलते हैं। अच्छा ये डिजिटल मार्केटिंग यानी वेबसाइट में दोबारा से ओपन कर लेता हूँ, जो हमारी वेबसाइट है ना ई अकेडमी, यही वेबसाइट है जिसका मैंने ना ब्लॉग खोला हुआ है, जिसका मैंने पोस्ट खोला हुआ है वेबसाइट का, तो यही वो वेबसाइट है जिसका मैंने जो है वो ब्लॉग खोला। इसको मैं सेपरेट वेबसाइट को ना ओपन करने के लिए किया हुआ है, 2 मिनट रुकें जरा, जो है पता चल जाएगा। ये वेबसाइट ओपन हो गई है। अब मैं इस वेबसाइट का होम पेज का ये जो यूआरएल शो हो रहा है, इसको कॉपी करूं, इसको मैं अपने पोस्ट के साथ लिंक दूं या ब्लॉग पेज का दूं, ब्लॉग्स का चलो मैं दे देता हूं, जरूरी नहीं है कि किसी भी का भी दे दूंगा, रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही होनी चाहिए ना, यानी कि अच्छा अब ये देखें ब्लॉग का नहीं देता, चलो ब्लॉग्स का दे देता हूं, मैं आपको पहले ना देना सिखा रहा हूँ। ये डिजिटल मार्केटिंग है ना, इसको सिलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल-K किया, कंट्रोल-V किया, तो ये जो है कंट्रोल-K कंट्रोल-V, तो ये जो मैंने इनबाउंड लिंक दे दिया, अगर इसके ऊपर कोई क्लिक करेगा ना तो वो मेरी वेबसाइट के ना ब्लॉग वाले पेज पर पहुंचेगा, उसके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा, वो कहीं और नहीं जाएगा। सही है ना, इसका ये है इसका जो है पेन पॉइंट। अच्छा डिजिटल मार्केटिंग का ब्लॉग है ना, अच्छा यहाँ से कोई ब्लॉग देखें और रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखें, SEO टूल्स है, टेक्निकल SEO है, यानी कि ये सारे एंकर टेक्स्ट है, यहाँ पर कोई इससे इस तरह का है, क्या नाम है, मैंने अभी पेज को क्या नाम है इनबाउंड लिंक से करके दिखाया, मैं अब आपको ना उससे पोस्ट से इनबाउंड लिंक करके दिखाता हूँ। मैं अपने ही वेबसाइट की ना दूसरी पोस्ट खोलता हूँ, एक तो मुझे एंकर टेक्स्ट जो है वो प्रॉपर सिलेक्ट करना है, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ये मैं इधर ही आ जाता हूँ, यहाँ पर थोड़े से ब्लॉग्स छोड़े ना, यहाँ पर आकर पोस्ट में जाता हूँ मैं, जितनी पोस्ट है 93 पोस्ट है इसमें,
ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग है ना, या इनका टेक्स्ट हमें वहाँ शो हो रहे हैं। मैं अपने जो है वो उसको सर्च कर लेता हूँ पोस्ट्स में ना, कि मैंने इसके ऊपर कंटेंट बनाया हुआ है, मैंने इसके ऊपर जो है वो इंफॉर्मेशन पहले दी हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड, अच्छा जी, आई थिंक सो नहीं दिया, बल्कि दिया तो था, मैंने ब्लॉग बनाए तो थे, मुझे याद है। एक सेकंड ज़रा रुकें, जस्ट अ सेकंड, ये 4 पेज ओपन कर रहा हूँ मैं वेबसाइट का। दिया तो नहीं, इसके ऊपर शायद नहीं दिया मैंने, आई थिंक नहीं दिया होगा। वो 2-3 DG की थी वेबसाइट, इसके ऊपर जो है वो नहीं दिया हुआ मैंने, video.net। अच्छा जी, तो इनबाउंड लिंक का तो यही मतलब ही है ना, जो मैंने आपको बताया कि ना अपनी ही वेबसाइट को ना दूसरे वेबसाइट के साथ ना लिंक करना। अब जैसे कोई इसको लिंक ओपन करेगा ना, तो वो हमारे ही जो है वेब पेज पर आ जाएगा, हमारे ही कंटेंट पे आ जाएगा। जैसे ये होम पेज का ना, ये कोडिंग से रिलेटेड वेबसाइट है ना, कोडिंग जो है इसमें टीच कर रहे हैं, C#, SQL, F#। तो ये मैंने यहाँ पर ये URL है ना, इसको कंप्लीट कॉपी किया और मैं एंकर टेक्स्ट सिलेक्ट करता हूँ। एंकर टेक्स्ट अगर नहीं होगा ना आपके पास रिलेटेड, तो इशू है। अब कोडिंग की वेबसाइट है, यानी कि जो क्लिक करेगा तो कोडिंग वाले उस पर ही जाना चाहेगा, तो देन मुझे वही ही क्या नाम है सिलेक्ट करना पड़ेगा, एंकर टेक्स्ट जो कि कोडिंग से रिलेटेड हो। या चले मार्केटिंग ही कर लेते हैं, इसको मैं सिलेक्ट किया, इसको मैंने वर्ड को ना मार्केटिंग वर्ड को सिलेक्ट किया, Ctrl+K दबाया, Ctrl+V और पेस्ट कर दिया। ये देखिए ये ब्लू ब्लू हो गया, इसको मैं अपडेट करके आपको मैं दिखा भी देता हूँ। अगर अब जो हमारी वेबसाइट इसके ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करेगा ना, ये देखें, ये अब हम इसको ओपन कर रहे हैं, लिंक को, ये ओपन हो गया। इस तरह का जो है इंटरफेस यूजर को शो होगा जब वो हमारा कंटेंट ओपन करेगा ना सर्च इंजन रिजल्ट पे। जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग ब्लू आ रहा है ना, इसका मतलब है ये हमने लिंक दिया हुआ है, यूजर समझ गया हम यूजर हैं, हम समझ गए कि हम ये ना कि जो जिसने आर्टिकल बनाया है वो हमारे लिए इसके ऊपर लिंक दिया है कि मजीद इन्फॉर्मेशन ना इस पे जाके गैदर करें। तो इस पे हम क्लिक करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, तो हम ये ई-अकेडमी वेबसाइट है ना, ये ई-अकेडमी वेबसाइट के ब्लॉग्स के ऊपर आ जाएगा, यानी कि ट्रैफिक आएगा तो अपने ही क्या नाम है ब्लॉग पर आएगा, कहीं और नहीं जाएगा। तो हम इसको वापस लाते हैं। ये जो URL है ना, ये इस पोस्ट का URL है, ये इसका कंफ्यूज ना हो जाए कंप्लीट, ये इस पोस्ट का URL है जो ओपन हुई है ना। अच्छा, अब यहाँ पर एक और इनबाउंड लिंक दिया था मैंने मार्केटिंग का, ये देखिए मार्केटिंग का ओपन किया तो अपनी ही वेबसाइट के ना होम पेज पर आ गया मैं, ये इनबाउंड लिंक है कि कहीं और नहीं गया मैं, कहीं और जो है ट्रैफिक नहीं गया। इनबाउंड लिंक SEO में बहुत जो है ज़्यादा वर्क करता है, बहुत इंपॉर्टेंस है SEO में ना इनबाउंड लिंक की। अच्छा, एक आउटबाउंड लिंक जो दिया था वो दिखाता हूँ मैं आपको, ये डिजिटल मार्केटिंग है ना आउटबाउंड लिंक, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये डिजिटल मार्केटिंग के एक और ब्लॉग के ऊपर ये किसी और की वेबसाइट का ओपन हो गया। अच्छा, ये चीज़ आपको समझ आई है कि डिजिटल मार्केटिंग का वैसे इस तरह से ना आप नेट बनाएं कि अब एक ही जो नीश है ना उसके ऊपर से कम 10-15 ब्लॉग्स बना दें, ताकि हमने अगर उसको आपस में लिंक करना हो ना तो हमें एंकर टेक्स्ट इजीली मिल जाए। यहाँ पर जो डिजिटल मार्केटिंग का मेरे ख्याल अभी इसका एक ही ब्लॉग बना इस वेबसाइट पर, तो ज़्यादा पोस्ट में इंटरनल लिंक मैंने नहीं दिया, पेजेस के साथ इंटरनल लिंक मैंने दे दिया, और पोस्ट में भी ऐसे ही इंटरनल लिंक जो है वो आपने ना जो देना है। तो कोशिश यही करें कि अपना जो है उसका इंफॉर्मेशन को ना ज़्यादा एक्सपेंड करें, एक ही नीश को लें, उसी से रिलेटेड ही जो है ना ज़्यादा आर्टिकल्स बना लें, ताकि आपके इंटरनल लिंकिंग जो है बेहतर। आउटबाउंड लिंक तो मिल ही जाता है, उसको सिलेक्ट करो नेट पे, उसको सिलेक्ट करो, वर्ड को नेट पे सर्च करो, जो आ जाए बस उसी वेबसाइट का लिंक दे दो। हमारा बेसिकली पर्पस ये है कि हमने इंटरनल लिंक जो है वो बेहतर देना है, इंटरनल लिंक, इनबाउंड लिंक। इंटरनल लिंक से मतलब ये है। तो अब मैं आपको मैं पोस्ट का वैसे लिंक दे के दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्रॉपर एंकर टेक्स्ट जो है सिलेक्ट नहीं हो रहा है। एंकर टेक्स्ट का तो मतलब आ गया ना कि जो वर्ड आप सिलेक्ट कर रहे हैं, जो टेक्स्ट सिलेक्ट कर रहे हैं अपने पेज को, अपने ब्लॉग को लिंक करने के लिए, तो इन्फॉर्मेशन उसी से रेलिवेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर आपने एंकर टेक्स्ट सिलेक्ट किया है कि ब्रेकफास्ट का, कि ब्रेकफास्ट की टिप्स, और जाके वो यूज़र क्लिक करे तो ओपन हो जाए फिटनेस के ऊपर, जिम के ऊपर, यानी कि किसी और चीज़ के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर नहीं। वही एंकर जो टेक्स्ट आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसको एंकर टेक्स्ट बनाने के लिए वही इंफॉर्मेशन, वही पेज, वही
कंटेंट वही पोस्ट ही ओपन होनी चाहिए। अच्छा मैं आपको ना उसके साथ पोस्ट के साथ भी जो है वो करके दिखा देता हूँ एंकर टैक्स से ना। ये ब्लॉग्स हैं, ये पोस्ट है सारी सोशल मीडिया एनालिटिक्स को मैं ओपन कर देता हूँ। ये देखें, इसको मैंने यूआरएल को कॉपी किया Ctrl+C से। क्या सोशल मीडिया एनालिटिक्स के ऊपर है, इधर हमारे पास है। चलें डिजिटल मार्केटिंग ही कर लें, सोशल मीडिया एनालिटिक्स को ना मिलता जुलता एंकर टैक्स ही है। वैसे कोशिश ये करें कि सोशल मीडिया एनालिटिक्स की पोस्ट हमने सेलेक्ट की है तो उसी वर्ड के ऊपर ही एंकर टैक्स ऐसे कॉपी कर Ctrl+K दबाएं, Ctrl+V दबाएं, एंटर करें तो ये एंकर टैक्स बन गया। तो उसी वर्ड के ऊपर ही जो ऐसे एंकर टैक्स दें, कोशिश यही करें आप। अब मैं जो है आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये ओपन हुआ सोशल मीडिया, ये इसके ऊपर डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर हमने लिंक दिया ना, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। ये यूजर का इंटरफेस है, मैं यूजर हूँ समझे। अब मैं यूजर बन गया हूँ। मैं ये ओपन किया, मुझे सर्च रिजल्ट पेजेस में ब्लॉग ओपन हुआ, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये पोस्ट ओपन हो गई है वेबसाइट की। ई एकेडमी वेबसाइट है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मुझे एंकर टैक्स नजर आया तो ई एकेडमी की वेबसाइट के दूसरे पोस्ट के ऊपर मैं चला गया। मैंने एंकर टैक्स सिलेक्ट किया। डिजिटल मार्केटिंग का समहाउ थोड़ा सा डिफरेंट है एंकर टैक्स, क्योंकि डिफरेंट सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग ऐसे सोशल मीडिया मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स भी तो आते हैं, उसका यानी कि समहाउ नियर अबाउट है। ये देखिए एक और यहाँ पर एक एंकर टैक्स दिया हुआ है सोशल मीडिया एनालिटिक्स। इसके ऊपर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मैं देखें ये ओपन हो जाए तो मैं ई एकेडमी के एक और पोस्ट पे पहुंच गया। यानी कि इंटरनल लिंकिंग का ये फायदा है कि कंटेंट के ट्रैफिक कहीं और नहीं जाता, हमारी वेबसाइट पर घूमता रहता है। यहाँ पर अब डेटा का एंकर टैक्स है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो डेटा सिक्योरिटी के ऊपर आ गया। ये भी मैं हमारी ही वेबसाइट का क्या नाम है बनाया हुआ ब्लॉग है, बनाया हुआ पोस्ट है। तो ये चीज़ आपको समझ आई जो मैं समझा रहा हूँ कि व्हाट इज एंकर टैक्स, व्हाट इज इंटरनल लिंकिंग एंड एक्सटर्नल लिंकिंग, और जो कितना यूजफुल है ये एंकर टैक्स ना इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग में। तो आई होप ये आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो हम जो है वो ऑन पेज एसईओ कंप्लीशन की तरफ जाएगा और फिर जो है हम गूगल सर्च कंसोल का जो हमारा जो है टॉपिक है ना उसको हमने ब्रीफली डिस्कस करना है। गूगल सर्च